एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। एक ऐसा प्रश्न है जो विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है। जिसे चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं होगी? तो देखिए, इसे बेहद आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। आप किसी लड़का या लड़की को पसंद करते हैं और आप जिज्ञासा रखते हैं कि हमारी शादी उनसे होगी या नहीं, तो इसे बेहद आसानी से आप कैसे पता कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में इस विषय पर शास्त्र सम्मत आपको जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा गया यह प्रश्न था कि हम जिसे पसंद करते हैं, हम जिनसे चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तो क्या हमारी उनसे शादी होगी या नहीं? तो इसे बेहद आसानी से समझने के लिए, जानने के लिए देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप देखिए, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। जिस किसी भी लड़का या लड़की को जानना है कि हम जिससे चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं, तो उन लड़के लड़कियों को अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। और जैसे आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या जन्मांक के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना? यह आपको समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। इस कुंडली में जिस खाने में जो नंबर लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में ऐसे लिखे हुए हों। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? तो हमें जानना है जिससे चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं। तो इसका सबसे पहला प्रभावी सूत्र आप देखिए, यदि आपकी कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन खानों में नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं। खाना देखना है, इन खानों में आपके नंबर 1 से 12 तक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन 3 खानों को छोड़ करके कुंडली के किसी भी खाने में यदि आपके चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं एक खाने में, तो ये जिसे आप पसंद करते हैं उनसे शादी होने जैसा प्रबल योग बन जाता है। और चंद्र और शुक्र के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो जाए तो यह योग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि चंद्र और शुक्र जो दोनों मिलकर के यह योग बनाते हैं, इस कुंडली के किसी खाने में बैठे हुए हैं, जहां 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों को छोड़कर वहां पर चंद्र और शुक्र डिग्री वाइज मजबूत होने चाहिए। ये बहुत बाउंड कंडीशन होती है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है। और दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों को छोड़ करके कुंडली के किसी भी खाने में यदि मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए, तो यह भी बहुत पावरफुल कंडीशन होती है कि आप जिसे पसंद करते हैं, जिससे शादी करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वहां पे सफलता मिलेगी या नहीं, तो यदि शुक्र और मंगल भी बलवान होकर के कुंडली में एक साथ बैठेंगे, तो यह स्थिति भी जिससे आप चाहते हैं या जिसे आप पसंद कर रहे हैं उससे शादी होने जैसी प्रबल स्थिति बनती है। ऐसे में शुक्र और मंगल के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो जाए तो यह योग और भी ज्यादा पावरफुल कंडीशन बना देता है।
तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप समझिए, शुक्र और चंद्र, शुक्र और चंद्र और बुध, शुक्र चंद्र बुध ये तीनों ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन 3 खानों को छोड़ करके कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठे हैं, चंद्र शुक्र और बुध, तो यह स्थिति भी जिससे आप चाहते हैं उससे शादी होने की एक प्रबल स्थिति बन जाती है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखी है। और भी नियम होते हैं, जब आप पूरा डिटेल में जाएंगे, नवांश कुंडली आदि को देखेंगे तो और भी विविध प्रकार के सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन होती है कि यहां कुंडली में अगर जिन तीनों में से कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो ये पक्का समझिए कि जिससे आप चाह रहे हैं उससे शादी होने का 100% पावरफुल योग आपकी कुंडली में बन रहा है। यह जो 3 स्थिति मैंने बताई है, मान के चलिए ये तीनों स्थिति में से कोई स्थिति कुंडली में बन रही है और जो स्थिति ये ग्रह बना रहे हैं उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो, यानी शुभ ग्रह के द्वारा यदि ये चंद्र शुक्र, मंगल शुक्र, चंद्र शुक्र बुध ये ग्रह शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए तो यह योग बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ऐसी कंडीशन में आप जिससे चाहते हैं उससे शादी होने का एक पावरफुल योग क्रिएट हो जाता है कुंडली में। तो आपको बेहद आसानी से समझ में आए होंगे ये 3 नियम, 3 सूत्र जिसके माध्यम से एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में अपनी कुंडली में जाना जाता है कि जिससे चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं। और भी पूरा प्रॉपर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस विषय पर तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़ के रहिए, क्योंकि एक ही वीडियो में संपूर्ण सूत्रों की व्याख्या करना संभव नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और मेरे द्वारा यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।